गुड मॉर्निंग बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों को प्यारे प्यारे गुड मॉर्निंग। और बच्चों हम जो है मॉडल वर्ब्स में आज नीड का यूज़ कर लेते हैं। मैंने पूरे सारे के सारे मॉडल वर्ब्स पहले ही डाल दिए आपको सीरीज़ में, उसमें प्लेलिस्ट में देख लेना। और इतने यूजेस एडवांस के हैं, ये आपके टोटल यूजेस हैं। आपके क्या हैं? ये टोटल यूजेस हैं। ओके, यूजेस ओके, या यूजेस कहो आप, कोई टेंशन नहीं है। तो टोटल यूजेस हैं, अभी आपके काम आएंगे, बाद में काम आएंगे, और आप इन्हें नोट डाउन कर लेना, ठीक है। और ताकि आपको दोबारा वीडियो ना देखना पड़े। और एक बार आपने याद कर लिया तो आपके लाइफ टाइम की टेंशन खत्म है। दिस इज मनोज सर, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। ओके, तो आपका अब देखो जरा इसके अंदर, तो नीड का यूज़ है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, मॉडल वर्ब के तौर पर और ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर। ऑर्डिनरी मतलब वर्ब जिसमें कि आपका ऐसे ही ऐसे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म मतलब आपका लग जाती है, ठीक है, ऑर्डिनरी वर्ब। और मॉडल वर्ब यानी कि आपको पता है जिसके बाद खुद अपने जिसके मतलब आपका कुछ तो में नहीं निकलता, लेकिन उसके बाद दूसरी वर्ब भी लगती है, ठीक है। तो देखो नीड इज कंसीडर्ड सेमी मॉडल। इसको सेमी मॉडल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कि मॉडल वर्ब की तरह भी काम करती है और ऑर्डिनरी वर्ब की तरह भी काम करती है। देखो सब पता चल जाएगा, आप देखते रहना वीडियो। बिकॉज इट कैन बी यूज्ड ईदर एज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। मॉडल ऑक्सिलरी मतलब मॉडल वर्ब्स, और एज अ मेन वर्ब, या इसे मेन वर्ब के तौर पे भी यूज़ कर लेते हैं, या ठीक है, मेन वर्ब यानी कि आपका ऑर्डिनरी वर्ब। अच्छा नोट 2 में देखो, नीड when used as modal verb it is used in negative and interrogative sentences। याद रहेगा आपको कि जब ये मॉडल वर्ब के रूप में आप इसका यूज़ करते हैं, नीड का जब मॉडल वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं, तो आप या तो नेगेटिव सेंटेंस में इसे यूज़ करेंगे या फिर क्वेश्चंस में, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर, ठीक है। अच्छा, तो मैंने इसमें फॉर्मूले वगैरह भी लिखे हुए हैं। देखो मॉडल वर्ब के तौर पर देखो, इसमें पॉजिटिव, इसके फॉर्मूलाज पॉजिटिव नो यूज ही नहीं होता पॉजिटिव के अंदर मॉडल वर्ब के तौर पर, ये मॉडल वर्ब के रूप में इसका यूज पॉजिटिव सेंटेंस में नहीं होता। अच्छा, नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट, नीड के बाद नॉट लग के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई मॉडल वर्ब ही तो है, जैसे कैन के बाद, जैसे कुड के बाद नॉट लग गया, कुड के बाद नॉट लग गया, तो ये भी तो एक मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद भी तो नॉट लगेगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, हम सारी मॉडल वर्ब्स के बाद आपको पता फर्स्ट फॉर्म वर्ब ही लगती है उनमें। यस नो क्वेश्चन, भाई नीड शुरू में रख दो सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। और हिंदी कैसे शुरू हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर? क्या मुझे ज़रूरत है वहाँ जाने की, क्या आपको वहाँ आवश्यकता है वहाँ जाने की, क्या आपको होमवर्क करने की ज़रूरत है, क्या आपको सुबह उठने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो आप जो है नीड को सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन हमें पता है कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन में हम जो क्या है कि डब्ल्यूएच हम पहले रख देंगे, वॉट वैन वाई वगैरह जो है वो नीड से पहले आ जाएंगे। और आपको पता है बिल्कुल ऊपर वाला ही तो है ये, ठीक है। ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन बिल्कुल यस नो क्वेश्चन की तरह ये होता है, बस उसमें वॉट वैन वाई वगैरह वो शुरू में रख देते हैं, जिनकी हिंदी बीच में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें, फॉर्मूला देख लिया, डब्ल्यूएच फैमिली प्लस नीड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अच्छा, आगे अब एग्जांपल दे रहा हूँ, जरा एग्जांपल सो जरा, ठीक है। आप ध्यान दे देना इसके अंदर, जस्ट पे अटेंशन टू द एग्जांपल्स एंड देयर कंस्ट्रक्शन एंड हाउ दिस मॉडल वर्ब हैज़ बीन यूज्ड। देखो, आई नीड नॉट क्लीन, आई नीड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट, आई नीड नॉट क्लीन द विंडो, मुझे खिड़की साफ करने की आवश्यकता नहीं है। दे आरंट वेरी डर्टी, ये ज़्यादा गंदी नहीं है, ठीक है। नहीं आरंट है, कंफ्यूज मत हो ना, आरंट, ठीक है। ये जो है दे आरंट वेरी डर्टी, ये ज़्यादा गंदी नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू नीड नॉट गो टू द बैंक टूडे, आज आपको बैंक जाने की आवश्यकता नहीं। यू नीड नॉट गो टू द बैंक, देखो नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, ठीक है। यू नीड नॉट गो टू द बैंक टुडे, आज आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। आई कैन गिव यू सम मनी, मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, हमारे पास बहुत टाइम है। वी नीडंट हरी, हमें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, नीडंट, ठीक है ना। हरी एक वर्ब है, यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, हमें जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई एम नॉट रेडी एट, अभी मैं तैयार नहीं हूँ। बट यू नीड नॉट वेट फॉर मी, मेरा वेट करने की आवश्यकता नहीं है आपको। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। एंड आई विल कम लेटर, मैं बाद में आ जाऊँगा। नेक्स्ट, आई नीड नॉट राइट द लेटर, मुझको नाउ,
आई नीड नॉट राइट द लेटर नाउ, मुझे अभी लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ अभी, मुझे अभी लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। नीड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, देख लो। आई नीड नॉट राइट द लेटर नाउ, मुझे अभी लेटर लिखने की आवश्यकता नहीं है। आई कैन डू इट टुमारो, मैं इसे कल कर लूँगा। नेक्स्ट, वी हैव गॉट इनफ फूड, हमारे पास पर्याप्त खाना है। सो वी नीडंट गो शॉपिंग, इसलिए हमें शॉपिंग पे जाने की जरूरत नहीं है। आप ये मत कहना कि सर गो के बाद गो फॉर शॉपिंग आएगा, गो फॉर शॉपिंग आएगा, कि आप कहने लगे कि सर गो फॉर शॉपिंग, ठीक है, गो फॉर शॉपिंग आएगा। नो, शॉप गो ऐसे सेंटेंस में जैसे गो फॉर वॉकिंग, गो फॉर गलत होते हैं, आपको ये लगाना ही नहीं है। सीधा वर्ब के, ठीक है, गो के बाद सीधा वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा। तो यू सो वी नीडंट गो शॉपिंग, इसलिए हमें शॉपिंग पे जाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, यू नीडंट वियर अ टाई, देखो शॉर्ट फॉर्म मैंने बता दी, नीड नॉट को आपने शॉर्ट फॉर्म में कर देना है इसके अंदर। नीडंट, क्या, नीडंट, ओके, नीडंट, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसमें, देखो, यू नीडंट वियर अ टाई, आपको टाई पहनने की जरूरत नहीं है। नीड आई, क्वेश्चन बना दिया, नीड शुरू में रख दिया। नीड आई वियर अ टाई, क्या मुझे टाई पहनने की आवश्यकता है, तो नीड शुरू में रख देते हैं। हिंदी क्या से शुरू हो जाती है, नीड आई वियर अ टाई, क्या मुझे टाई पहनने की आवश्यकता है। आई एम इन नो हरी, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। ही, ठीक है ना, ही नीडंट सेंड द लेटर बाई स्पीड पोस्ट, उसे लेटर को, पत्र को, ठीक है, जब मतलब कि स्पीड पोस्ट से भेजने, डाक में तो स्पीड पोस्ट से जल्दी से आ जाता है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, तो स्पीड पोस्ट से भेजने की आवश्यकता नहीं है। ही डिड नॉट सेंड द लेटर बाई स्पीड पोस्ट, उसे स्पीड पोस्ट से भेजने की आवश्यकता नहीं है। ही कैन सेंड इट, वो इसे भेज सकता है बाई ऑर्डिनरी पोस्ट, ऑर्डिनरी तरीके से भेज दे। अच्छा, ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे देखो, ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे, ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे मतलब है कि नीड के अंदर आपका एस भी लग जाएगा, नीड के अंदर आपका जो है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म भी बन जाएगी इसकी, नीड, ठीक है। इसमें नीड में आईएनजी नहीं जुड़ता कभी भी, ठीक है, नीड में आईएनजी नहीं जुड़ता, क्योंकि नीडिंग कभी नहीं होता। क्यों, ये स्टेट वर्ब है, क्या ये स्टेट वर्ब है, स्टेट वर्ब है, यानी कि नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब, इसमें आईएनजी कभी नहीं ले सकता, तो ये फॉर्म कभी नहीं आएगी, नीडिंग कभी नहीं आएगा। ऑर्डिनरी फॉर्म में या तो नीड्स, जैसे, ठीक है, आवश्यकता पड़ती है, और नीडेड, ओके, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म इसकी नीड ही होती है, ठीक है, नीड मत समझ लेना इसका, ये लो, ये एंड छोटा, ठीक है। अब देखो इसमें एज ऑर्डिनरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर यूज देखो इसका, देखो एज ऑर्डिनरी वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब के रूप में नीड कैन बी यूज्ड इन ऑल टाइप ऑफ सेंटेंसेस, सब टाइप के सेंटेंस में हो जाएगा, पॉजिटिव में भी हो जाएगा, नेगेटिव में भी हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में भी हो जाएगा। और आपको पता है जब मॉडल वर्ब के तौर पे होता है, भी मैंने बताया था, मॉडल वर्ब के तौर पे होता है तो सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है या फिर क्वेश्चंस में होता है इसका यूज़, ठीक है, याद रहेगा ना। मॉडल वर्ब के तौर पे जब नीड का यूज़ होता है तो आप या तो नेगेटिव सेंटेंस में यूज़ करेंगे या फिर क्वेश्चंस में, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाओगे, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं बनता। लेकिन ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर जब आप यूज़ करोगे, ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पर आप किसी भी टाइप का सेंटेंस बना लो, पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अच्छा, लर्न द फॉलोइंग फॉर्मूलाज पैटर्न, इसका पैटर्न देखो इसके अंदर, इन प्रेजेंट सिंपल, देखो सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस एस प्लस समथिंग, जैसे, ठीक है ना, एस लगता है, वो तो प्रेजेंट सिंपल में आपको पता ही है, तो ये ऑर्डिनरी वर्ब तो है, ये तो एस तो लगेगा जब सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नाउन है। तो देखो, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी, ठीक है ना, मदद की, ठीक है ना, आपकी सहायता की मेरे को आवश्यकता है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। तो देखो नीड, ठीक है, और इसके बाद वर्ब, ये नाउन आया, यानी कि पैटर्न क्या होता है, नीड के बाद, ठीक है ना, कोई नाउन या प्रोनाउन, ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट लगेगा, यानी कि कोई क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट लगेगा, क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट। और वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन, क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, क्या हो सकता है, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख रही हैं आपने, आई नीड योर हेल्प, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है ना, योर हेल्प जो है, तो आई नीड योर हेल्प, मतलब कि मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। ही नीड्स योर हेल्प, उसे आपकी मदद की, ठीक है ना, सहायता की आवश्यकता है उसे, ठीक है। अच्छा,
सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस एस टू करके भी लगा सकते हैं। जैसे ये तो नाउन आ गया था, एक नाउन पैटर्न आ गया आपका नाउन, और एक आप नीड के पास टू करके वर्ब भी लग सकता है, नीड के पास टू करके वर्ब भी लग सकता है। टू इन्फिनेटिव जिसे बोलते हैं, टू प्लस टू इन्फिनेटिव, यानी कि आपको पता वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। नीड टू गो, जैसे नीड टू गो, तो ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखो इसमें सब्जेक्ट प्लस नीड, ठीक है ना, आपका ऐसे ही यस ओके टू डू। ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे आवश्यकता है मेहनत करने की। यू नीड टू वर्क हार्ड, अब यू के हिसाब से एस लगा नहीं, ध्यान रहेगा, क्योंकि यू है ना, एस नहीं लगा ना, एस तो यहाँ लगा ही के हिसाब से, तो इस पर कंफ्यूज मत होना आपको, तो ठीक है। तो यहाँ पर आप ये कह रहे हैं इसके अंदर ये देखो ये लेट मी रेज इट फर्स्ट, देखो कि ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करने की आवश्यकता है। यू नीड टू वर्क हार्ड, आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। नेगेटिव ही, नेक्स्ट एग्जांपल देखो मैंने डू डज के साथ कैसे बना हुआ, ही डज नॉट नीड योर हेल्प, उसे आपकी तुम्हारा मतलब कि उस आपकी मदद की ज़रूरत नहीं है, उसे आवश्यकता नहीं है। ही डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड, अब देखो टू इन्फिनेटिव के साथ भी आ गया। यहाँ पर नीड के बाद क्या है, देखो पैटर्न देख रहे हो, नीड के बाद नाउन ये आपका ये आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नीड के बाद क्या आ रहा है, टू वर्ब आ रहा है, टू वर्क हार्ड, तो दो पैटर्न हो गए ना। ही डज नॉट नीड टू वर्क हार्ड, उसे मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यू डू नॉट नीड टू डू इट, तुम्हें आवश्यक इसे करने की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट नीड टू गो देयर, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन बनाने में देखो, डज ही नीड टू गो देयर, क्या उसे जाने की आवश्यकता है। डू आई नीड टू डू इट, क्या मुझे करने की आवश्यकता है। तो डू डज के साथ आप देख रहे हो नीड का यूज। वाई डज ही नीड टू डू इट, उसे ये करने की आवश्यकता क्यों है, ठीक है ना। वाई डू यू नीड टू गो देयर, आपको वहाँ जाने की ज़रूरत क्या है, आपको वहाँ जाने की आवश्यकता क्या है। अच्छा पास्ट सिंपल में देखो, जब पास्ट सिंपल में तो आपको पता है सेकंड फॉर्म लगेगी, क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म, क्या लगेगी, सेकंड फॉर्म, ठीक है। और यानी कि आपका नीडेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नीडेड, ओके। ऐसे एस तो प्रेजेंट सिंपल में, ऐसे एस का सवाल क्या हो रहा था, नीड के साथ, ठीक है ना। ऐसे एस वो प्रेजेंट सिंपल के कारण हो रहा था, पास्ट सिंपल में तो सेकंड फॉर्म लगती है ना। लेकिन जब नेगेटिव बनेगा तो डिड का यूज करके, नेगेटिव क्वेश्चन डिड का यूज होगा और उसमें नीड आएगा फिर, ठीक है ना। जैसे नीड नॉट, या नीड शुरू में लग गया, ठीक, डिड शुरू में लग गया, क्या, क्योंकि अब यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है और नीड यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है। तो डेड, तो आपने डिड लगाना, देखो जैसे सब्जेक्ट प्लस से, देखो पास्ट सिंपल में सब्जेक्ट प्लस नीडेड, सेकंड फॉर्म द वर्ब समथिंग, ही नीडेड योर हेल्प, उसे आपकी देखिए आपकी सहायता की ज़रूरत थी, आवश्यकता थी। आई नीडेड योर हेल्प, मुझे ज़रूरत थी, मुझे आवश्यकता थी आपकी सहायता की। नेक्स्ट नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस नीड प्लस फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, नीड डिड नॉट जब आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि नीड ही लगेगा आप, ठीक है। तो कहता है इसमें, और उसके बाद टू करके वर्ब, मुझे कार्य नहीं करना पड़ा, करने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना, ये आवश्यकता नहीं पड़ी इसलिए कार्य नहीं किया। मतलब मुझे नीड नॉट में जब पास में आप करते हैं ना, इसका पास सिंपल में जब इसका यूज़ करते हैं तो मुझे वो जरूरत ही नहीं थी, मुझे कर मैंने, यानी कि मैंने किया भी नहीं। दो सेंटेंस हो सकते हैं ना, कि मैंने कहा यार वहाँ मैंने बेकार में क्या, मुझे करने की जरूरत नहीं थी लेकिन कर दिया काम। लेकिन यहाँ पर आपका कि आपने काम किया ही नहीं, ठीक है, कि मुझे जरूरत ही नहीं थी, मुझे दवाई खाने की जरूरत नहीं थी, मुझे जाने की आवश्यकता ही नहीं थी वहाँ पर, इसलिए नहीं गया मैं। तो यानी आप समझ रहे हैं, यहाँ पर देख लेना, मुझे ये करने की, नीड डिड नॉट प्लस नीड फिर टू करके वर्ब, ठीक है ना, टू इन्फिनेटिव, मुझे ये कार्य करना नहीं पड़ा, करने की आवश्यकता नहीं थी या आवश्यकता नहीं पड़ी इसलिए मैंने कार्य नहीं किया। एग्जाम्पल देखो, शी डिड नॉट नीड टू टेक द मेडिसिन, उसे आवश्यकता नहीं थी या आवश्यकता नहीं पड़ी दवाई लेने की, ठीक है ना, उसे आवश्यकता नहीं थी दवाई लेने, नहीं पड़ी तो हैव टू आ जाएगा उसके अंदर, नो सॉरी, ठीक है, उसे दवाई लेने की ज़रूरत नहीं थी। शी डिड नॉट नीड टू टेक मेडिसिन, उसे मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट, आई डिड नॉट नीड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं थी। इन पर्सन खुद होता है इसका मतलब, चल के, फ़ोन वोन नहीं करना, खुद चल के। तो आई डिड नॉट नीड टू गो देयर इन पर्सन, मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं थी इसलिए मैं गया नहीं। शी, नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी डिड नॉट नीड टू रिमाइंड मी, उसे मुझे याद दिलाने की ज़रूरत, ठीक है ना, नहीं थी। शी डिड नॉट नीड टू रिमाइंड मी, उसे मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है,
वैसे मुझे याद था, उसने खामा में याद दिलाया उसने। दे डिड नॉट नीड टू डू ऑल द एक्सरसाइजेज, उन्हें सारी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना, लेकिन इसलिए नहीं करी इन्होंने, इसलिए नहीं करी, और अगर कर देते तो अलग पैटर्न होगा जो हम आगे देखेंगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर देखो, आपने येस नो क्वेश्चन में तो डिड पहले लगा देना, फिर सब्जेक्ट आएगा, टू नीड आएगा, फिर टू करके वर्ब आएगी। ओके, एग्जाम्पल देखो, डिड ही नीड टू डू ऑल द सम्स, क्या उसे सारे क्वेश्चंस का, ठीक है ना, करने की ज़रूरत थी, क्या उसे सारे क्वेश्चंस जो प्रश्न हैं करने की ज़रूरत थी। डिड यू नीड टू गो देयर अगेन, क्या तुम्हें वहाँ दोबारा जाने की ज़रूरत थी। और डब्ल्यूएच क्वेश्चन में डब्ल्यूएच फैमिली पहले आ जाएगी, वही है पैटर्न। देखो वो डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर नीड आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देखो जैसे व्हेन डिड यू नीड टू आस्क हिम फॉर असिस्टेंस, आपको उससे कब मतलब कि व्हेन डिड यू नीड टू आस्क हिम फॉर असिस्टेंस, आपको कब ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना, वह आपको कब आवश्यकता पड़ी उससे सहायता मांगने की। अच्छा, हाउ ऑफन डिड यू नीड टू रिमाइंड हिम, आपको उसे कितनी बार याद दिलाना पड़ा उसे, ठीक है। हाउ ऑफन डिड यू, अभी मैं कंफ्यूज में हो गया था कि मैं हैव टू से और से कंपैरिजन कर गया था इसे, ठीक है। तो आप ज़रूरत पड़ी, तो आप ज़रूरत के लिए मतलब पड़ी सेंस में, तो हम हैव टू एक तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़ हो गया था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे देखो, व्हेन डिड यू नीड टू आस्क हिम फॉर असिस्टेंस, आपको उससे कब मदद मांगने की ज़रूरत पड़ी। हाउ ऑफन डिड यू नीड टू रिमाइंड हिम, आपको उसे कब याद दिलाने की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। आगे इन सिंपल फ्यूचर में, अच्छा देखो सिंपल फ्यूचर में भी इसका यूज़ होगा, फिर विल के साथ होगा, ऑर्डिनरी वर्ब तो है ही है, तो यहाँ पर विल जो है वो मॉडल वर्ब है और नीड यहाँ पर ऑर्डिनरी वर्ब है, याद रहेगा पॉजिटिव में, ठीक है। यहाँ पर विल क्या है, मॉडल वर्ब, नीड यहाँ पर क्या है, ऑर्डिनरी वर्ब। देखो पहले पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नीड टू डू समथिंग, टू करके आएगा, टू जब नीड इस ऑर्डिनरी वर्ब की तरफ होगी उसके साथ कोई दूसरी वर्ब लगेगी तो आपको टू करके ही लगानी है। जैसे यू विल नीड टू कम हेयर डेली, आपको यहाँ डेली आने की आवश्यकता पड़ेगी। शी विल नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसे बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट सब नेगेटिव में वो विल नॉट लग जाएगा, नीड करके टू करके लगा दो, ठीक है ना। जैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, शी विल नॉट नीड टू गो देयर डेली, उसे वहाँ डेली जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ज़रूरत नहीं होगी उसे। यू विल नॉट नीड टू डू ऑल द सम्स, ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे, मतलब कि आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। मोहन विल नॉट नीड टू गो टू द कॉलेज डेली, मोहन को रोज कॉलेज जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, इंट्रोगेटिव के अंदर आप विल शुरू में लगा दोगे, ठीक है ना। तो दो टाइप के यस नो क्वेश्चन में और डब्ल्यू फैमिली वाले होंगे तो उसमें डब्ल्यू फैमिली पहले आ जाएगी, पैटर्न वही होता है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एग्जांपल देखो, विल यू नीड टू गो देयर डेली, क्या आपको वहाँ डेली जाने की आवश्यकता पड़ेगी। विल आई नीड टू लर्न फ्रेंच, क्या मुझे फ्रेंच सीखने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। विल वी नीड टू डू ऑल द सम्स, क्या हमें सारे क्वेश्चंस करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना, आवश्यकता होगी, ओके, या हमें करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर करने पड़ेंगे तो अलग सेंस आएगा, क्या आवश्यकता होगी, ठीक है, आवश्यकता पड़ेगी। डब्ल्यूएच फैमिली में डब्ल्यूएच क्वेश्चन में डब्ल्यूएच फैमिली पहले आ जाएगी, वही पैटर्न है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस टू डू समथिंग, ठीक है। व्हाट टाइम विल वी नीड टू गेट अप, हमें कब उठने की जरूरत पड़ेगी। हाउ मैनी सम्स, कितने क्वेश्चंस विल ही नीड टू सॉल्व, उसे कितने क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता होगी। व्हाट विल ही नीड टू डू, उसे क्या करने की जरूरत पड़ेगी। व्हाट विल ही नीड टू डू, उसे क्या करने की आवश्यकता होगी। अच्छा, व्हाट विल आई नीड टू डू, मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, मुझे क्या करना आवश्यक होगा, ठीक है ना। व्हाट थिंग्स विल आई नीड टू लर्न, मुझे कौन कौन चीज़ें सीखने की जरूरत पड़ेगी
फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए। दूसरे पैटर्न थोड़े से खतरनाक है, ये थोड़ा सा इन्हें आप याद कर लेना। ओके, देखो अदर पैटर्न पे, समथिंग नीड्स डूइंग, जैसे होता है ना कि समथिंग नीड्स डूइंग, जैसे आपके साइकिल में तेल डालने की ज़रूरत है, इस दरवाजे में तेल डालने की ज़रूरत है, आपकी गाड़ी को सर्विसिंग की ज़रूरत है, तो वर प्लस आईएनजी आता है, नीड के बाद वर प्लस आईएनजी, और इसमें आपका ज़रूरत है तो ये प्रेजेंट, ये नीड्स आ जाएगा, और ज़रूरत थी तो यहाँ पर आप नीडेड लगा देंगे। ठीक है, तो देखो समथिंग, तो समथिंग में तो कोई चीज़ आ जाएगी, जैसे यूअर साइकिल नीड्स ऑयलिंग, आपको जो आपकी साइकिल है उसमें तेल डालने की ज़रूरत है। दिस कार नीड्स सर्विसिंग, इस कार को सर्विसिंग की ज़रूरत है। दिस शर्ट नीड्स वॉशिंग, इस शर्ट को धोने की ज़रूरत है, यानी कि सफाई मांग रही है। आगे, दिस शर्ट डज नॉट नीड वॉशिंग, यानी कि इस शर्ट को धोने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि पहले धुली हुई है। अच्छा, इसमें तुम्हारा देखो समथिंग नीड्स टू बी चेक्ड, अच्छा पैसिव में भी इस्तेमाल हो जाता है, समथिंग नीड्स टू बी चेक्ड, क्लीन्ड, पैसिव में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। द इंजन, पहला एग्जांपल देखो, द इंजन नीड्स टू बी चेक्ड, नीड्स टू बी चेक्ड मतलब इंजन को चेक करने की आवश्यकता है। दिस हाउस नीड्स टू बी वाइट वॉश्ड, इस घर में पुताई, इस घर को पुताई किए जाने की आवश्यकता है। द खीर नीड टू बी केप्ट इन फ्रिज, खीर को ठीक है फ्रिज में रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना, इसको रखा जाए यानी कि फ्रिज के अंदर। दिस चाइल्ड नीड्स टू बी थ्रेश्ड, इस बच्चे को पिटाई की ज़रूरत है, मतलब ये मांग रहा है कि इसे पिटाई की जाए इसकी। ओके, तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, ऐसे पढ़ते रहो, ठीक है, और चीज़ें डिटेल में पढ़ना सीखो आप, सो दैट यू कैन लर्न इंग्लिश properly, you can speak English correctly, fluently, okay, in any situation. Okay, bye bye, take care.